भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही थी, जेपी नड्डा दावा कर रहे थे, प्रधानमंत्री दावा कर रहे थे क्लीन मेजॉरिटी मिलेगी और एक तरफा चुनाव हो जाएगा, वैसा नहीं दिख रहा। नहीं, क्लीन मेजोरिटी तो मुझे लगता है मिल जाएगी एनडीए को, लेकिन जिस तरह वो 400 पार की बात कर रहे थे, मैं पहले भी कह रहा था ये एक लक्ष्य जरूर दिया गया है, लेकिन ये लक्ष्य दिया इसलिए गया है ताकि कार्यकर्ताओं में हौसला रखे। दूसरी बात ये है जो मैंने अभी कहा, इंडी गठबंधन अगर सही से बन गया होता, अगर जैसे उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ के न जाते, ओम प्रकाश राजभर छोड़ के न जाते, जयंत चौधरी छोड़ के न जाते, बीएसपी भी इस बार अगर इनके साथ शामिल होती तो फिर और ज्यादा कठिन परिस्थितियां आती। वेस्ट बंगाल में ममता नहीं आई, बिहार में जेडी नहीं, यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि इंडी गठबंधन जो बनते बनते रह गया, अगर सचमुच बन गया होता तो परिस्थितियां जो आज आप स्क्रीन पे देख रहे हो इससे भी डिफरेंट हो सकती थी। दूसरी बात, अभी हरियाणा की कोई बात चर्चा चल रही थी, हरियाणा में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने जा रहा है। 4 से 5 सीटें बीजेपी खो देगी। किसान का इम्पैक्ट पड़ेगा, किसान का इम्पैक्ट है। तो चलते हैं न्यूज रूम से, अपडेट कर लेते हैं अपने साथियों से। पूजा, जरा बताइए क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर संजय जी, साफ तौर से कह दूं कि रुझान जो है उसमें लगातार बदलाव आ रहे हैं। चाहे हम उत्तर भारत का जिक्र कर ले, पूर्वी भारत का जिक्र कर ले, दक्षिण का जिक्र कर ले, जो रुझान है वो लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने ग्राफिक के जरिए दर्शकों को एक अपडेट दे दें कि देखिए एनडीए इस वक्त 295 सीटों में रुझानों में आगे चल रहा है, वहीं इंडिया गठबंधन भी 211 सीटों पर फिलहाल रुझानों में आगे चल रहा है। यानी बहुत ही दिलचस्प जो है ये आपसी टक्कर देखी जा रही है, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 400 पार का नारा देती आई है, वहीं राहुल गांधी ने जिस तरह से कहा है कि आपने सिद्धू मूसेवाला का गाना सुना है 295, तो वो टक्कर मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब होती हुई नजर आ रही है। उत्तर भारत का हम सबसे पहले एक बार यहाँ पे अपडेट ले लेते हैं, क्योंकि वाराणसी बहुत चर्चित सीट है, पीएम नरेंद्र मोदी की ये सीट। क्या अपडेट वहां से फिलहाल आ पा रहा है? बिल्कुल, वाराणसी सीट को लेकर जो अपडेट आ रहा है फिलहाल तो ये चौंकाने वाली बात है, क्योंकि अजय राय जो है वो आगे चल रहे हैं। ये चौंकाने वाली बात है क्योंकि लगातार 3 बार 2014 में भी, 2019 में भी अजय राय काफ़ी भारी मतों से हारे थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख यहाँ पर वाराणसी में है। उनका नामांकन भी हम सबको याद है, किस तरह से पूरी फौज उनकी कैबिनेट के यहाँ पहुंची थी, कई सारे बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे थे। लेकिन वाराणसी सीट पर अजय राय का आगे बढ़ना ये अपने आप में बहुत बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है। लेकिन इसी के साथ अगर कानपुर सीट की अगर बात की जाए तो कानपुर सीट पर रमेश अवस्थी पत्रकार भी हैं और ये पहली बार यहाँ चुनावी मैदान में थे, और यहाँ पर जानकारी मिल रही है कि 4418 जो मत हैं इनसे आगे चल रहे हैं। और साथ साथ सुल्तानपुर सीट से अगर बात की जाए तो मेनका गांधी जो हैं, जो कि हमेशा से ही पीलीभीत से लड़ती रही हैं, 2014 में वहाँ पे रही हैं, सांसद रही थी, लेकिन 2019 में यहाँ सुल्तानपुर सीट से रही थी। लेकिन इस बार जानकारी मिल रही है कि राम बुहाल जो है वो 700 मतों से आगे चल रहे हैं। इसके साथ साथ दिल्ली की अगर सीटों की बात की जाए तो दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट सबसे ज़्यादा चर्चा में रही थी, और नॉर्थ ईस्ट सीट पर इस बार मनोज तिवारी के साथ कन्हैया कुमार, क्योंकि अगर पूछा बात की जाए नॉर्थ ईस्ट सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो विधानसभाएं आती हैं उनमें आम आदमी पार्टी का कब्जा है, और कन्हैया कुमार जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, और इनके लिए हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के ही जो नेता थे प्रचार प्रसार करने के लिए उतरे भी थे। लेकिन जब नॉर्थ ईस्ट सीट की बात होती है तो यहाँ पे बहुत टफ कंपटीशन नजर आ रहा है, क्योंकि कभी मनोज तिवारी आगे दिखते हैं, कभी कन्हैया कुमार नजर आते हैं। लेकिन जो ये दक्षिण दिल्ली की बात करते हैं तो यहाँ पर क्योंकि रमेश बिदूड़ी का टिकट करके राम बिदूड़ी को यहाँ टिकट दिया गया था, अब जानकारी ये मिल रही है कि जो रमेश बिदूड़ी हैं वो पीछे चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सही राम पहलवान जो है आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। और इसी के साथ ही जयप्रकाश जो हैं वो चांदनी चौक सीट से, क्योंकि यहाँ पर आपको याद होगा क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर हर्षवर्धन की टिकट को काट करके यहाँ पर जो प्रत्याशी बनाए गए थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो ये फिलहाल अपडेट। हाँ, ठीक है। पूजा, उत्तर प्रदेश को लेकर क्योंकि सबसे बर्निंग स्टेट है, 3-4 जो रुझान हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। एक तो नगीना सुरक्षित, जहां पर निर्दलीय उम्मीदवार चंद्रशेखर रावण वो 8000 वोट से बीजेपी कैंडिडेट से लीड लिए हुए हैं। इसके अलावा किशोरी लाल शर्मा वो अमेठी से, वो स्मृति ईरानी से लीड लिए हुए हैं, और बनारस का तो जिक्र अभी कंचन ने कर ही दिया। तो लेकिन और इसके अमेठी से कितना लीड पर है केएल शर्मा? अमेठी से कितना लीड? लगभग 5000 वोट से। मैं आपको बताऊं कि जो सबसे बड़ी बात यह है कि 42 सीटों पर जो है इंडी गठबंधन के जो कैंडिडेट हैं वो आगे हैं, और इससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात है जो मुकाबला फिलहाल चल रहा है वो 1.5 से 2000 वोट का है। कहीं भी सिर्फ अगर गौतम बुद्ध नगर की सीट माने तो वहाँ 10,000 वोट से ज्यादा का फासला हुआ है। कैसरगंज सीट जो कि एक कंट्रोवर्शियल सीट कहीं ना कहीं हो गई पूजा, थी ब्रजभूषण सिंह के बाद। क्विक रिएक्शन बीजेपी से लेना जरूरी है, जैसे रुक जाइए 1 मिनट के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ऋषभ तिवारी, 42 सीटों पर उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है, क्या मिजाज है आपके?
आपकी आवाज नहीं आ रही है, हम तक तो नहीं पहुंच पा रही है। हमारी आ रही है? अखिलेश जी, आ भाई रही है सर, मेरी आवाज। हाँ आ रही है, बोलिए। जी, सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लें तो पक्ष के हमारे आप रिकॉर्ड करा के, हम अभी तक सही है ना, रिजल्ट बाद में पलटेगा तो उसके बाद नहीं रहेंगे। और अभी बहुमत में हम आगे हैं, इस गलत फहमी में ना रहे। पहला राउंड, दूसरे राउंड अभी सब सही चल, उसका रिजल्ट हमारे पक्ष में आएगा तो देखेंगे सब सही हो गया। ये रिकॉर्ड से और भाजपा प्रचंड बहुमत से जीती, रिकॉर्ड तोड़ बहुमत सरकार, निश्चिंत रहिए। ये भी हम है, पीछे है, इन्हें हारने की खुशी होती, हम कम मार्जिन से हार रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 40 में 80 में कितनी सीटों पर आप पीछे चल रहे हैं, कितनी सीटों पर आगे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, आप थोड़ा सा इंतजार करिए। अखिलेश भाई जी, हमें लगता है कि अब ये बयान भी देखें आप कि कोई आगे चले कोई पीछे चले, तो आप बाद में मशीनों को मत कोसना, बाद में तो हम ही जीतेंगे। इन बयानों में भी किसी चीज की स्मेल है कि बाद में तो हम ही जीतेंगे। आप आगे और अभी स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बाद में मत कह देना कुछ है। हम तो सिर्फ इतना कहते हैं कि जनता ने अगर मुद्दों के आधार पर वोट किया होगा तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी 20 सीटों से ज्यादा नहीं जीतेगी। मुद्दे पर ही तो बात हो रही है यार, तभी तो आप तो मैं आज जो है 211 पर आप आगे चल पड़े हैं, तो मुद्दे की वजह से ही चल पड़े हैं। अगर इस देश की पर सरकार यदि बनने जा रही है एनडीए की, तो ये भी मुद्दों के आधार पर ही बन रही है। यही आपको ये भी स्वीकारना पड़ेगा। ये अभी भी नतीजे ईवीएम के हैं और बाद के नतीजे तब लोकतंत्र को खतरे में मत डालिएगा। नहीं, मैं अपने बयान से एक भी दायमाई नहीं करता, एकदम मत कीजिएगा। मैं आज भी आपसे ये कहता हूं कि जैसे अभी गर्ग साहब से हमने बातचीत की थी कि पूरा हरियाणा आंदोलन पे था लेकिन सीटें हम 10 जीतेंगे, तो फिर इसका आधार क्या है? नहीं, मैंने तो कहा हरियाणा में कम से कम 4 से 5 सीट। और गर्ग साहब तो आप ही की बात में हम यहाँ मिला नहीं, गर्ग साहब हमारे साथ कौन होता, फिर कैसे होता, फिर क्या हो जाता, उसको छोड़ देते हैं। नहीं छोड़, जो आज की परिस्थिति है, मैं दोबारा कह रहा हूं, जानते हैं, मैं दोबारा कहता हूं, एनडीए सरकार बनाने जा रही है। आप कुछ भी कर लीजिए, एनडीए सरकार बनाने जा रही है। एनडीए 400 पार करेगी। वो तो 400 पार तो मैंने कभी नहीं कहा। मैंने कहा कि 400 पार का जो नारा दिया गया वो कार्यकर्ताओं के लिए 400 पार सुन रहे हैं, आज भी बोल देते हैं। भाजपा के लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ 400 पार का नारा दिया है तो हम 400 पार करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, एनडीए सरकार बनाने जा रही है। अखिलेश जी तो बार बार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 सीटें जीत रहे, तो अखिलेश जी ये बात किस बात पे कह रहे हैं? उन्हें कहां से ये चीजें मिल रही हैं कि वो 80 की 80 जीत रहे? उत्तर प्रदेश में सिंह साहब, आप दावा कर रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं, हम बहुत बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं, लेकिन हालात जो बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल की बात कर लीजिए या उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए या दिल्ली की बात कर लीजिए या और जगह की बात कर लीजिए, रुझानों में तस्वीर कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर बहुत सारी सीट्स पर दिखाई दे रही है और कहीं पे इंडिया गठबंधन आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। आप देखिए भूपेश जी, ये जो रुझान चल रहे हैं ये थोड़ी देर तक और चलेंगे। इसमें एक चीज और ऐड ऑन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा कर रही थी वाराणसी में 5 से 8 लाख वोटों से प्रधानमंत्री जीतेंगे। शुरुआती रुझानों में पीएम पीछे चल रहे हैं 10 बजे। अब भूपेश जी, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। मैंने पहले भी ये बात 2 घंटे करीब हो गए, मैं पहले भी ये बात कही कि कुछ क्षेत्र की जो वोटिंग मशीनें जब खुलती है ना, तो वहां से वोट एक तरफा जाता है और उसकी काउंटिंग होगी तो बिल्कुल आगे चलेंगे। आप दूसरी तरफ आने दीजिए ना। मैं ये तो दिखाई दे रहा है ना कि किसने हमें 80% वोटिंग की है और किसी ने 5% की है। पूजा जरा तो समझाइए, 5% अपडेट ले लेते हैं। पूजा जरा बताइए कि वाराणसी में कितने मतलब संख्या से पीछे पीएम चल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए संजय जी, एक अपडेट फिलहाल यहाँ पे मिल पा रहा है कि जिस तरह से अजय राय अभी आगे चल रहे थे, लेकिन अभी अपडेट आया है कि पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र और अब पीएम का जो फेज है वो इस सीट पे फिलहाल आगे चल रहा है। एक बार और अपडेट ले लेती हूँ मैं उत्तर भारत की तरफ से कि पीएम मोदी आगे बढ़त बनाते हुए, बिल्कुल आगे बढ़त बनाते हुए 4th राउंड की काउंटिंग जो हुई है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं। और हालांकि कितने वोटों से आगे चल रहे हैं? जी, अभी इसको लेकर मैं अपडेट आप तक पहुंचाती हूँ। लगभग 2,500 वोट से आगे हैं। तो लेकिन इसके अलावा मैं आपको और यूपी के अपडेट बताता हूं कि वेस्टर्न यूपी में आरएलडी गठबंधन जो है बिजनौर से और बागपत से दोनों सीटों से आगे चल रहा है और मुरादाबाद से रुचि वीरा आगे चल रही हैं, समाजवादी पार्टी की जो कैंडिडेट हैं। और इसमें अमरोहा से भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस के
टिकट पर लड़ने वाले कुंवर दानिश अली इस बार आगे चल रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बड़ा अपडेट है। देखिए पूर्वी भारत की तरफ मैं आ जाती हूँ कि क्या अपडेट मिल पा रहा है बिहार से। बिहार में 40 सीटों में से 34 सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है और मीसा भारती 5000 वोटों से आगे चल रही है, रामकृपाल यादव पीछे चल रहे हैं। ठीक है, देखिए रुझानों में मुझे लगता है ये अदला बदली तो होती रहेगी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कई सीटों पे बड़े चेहरे आगे। बिल्कुल, बड़े चेहरों की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 2 क्रिकेटर्स मैदान में हैं। यूसुफ पठान की बात करें तो वो पीछे चल रहे हैं। यहाँ पर अगर कीर्ति आज़ाद की बात करें तो वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। और डायमंड हार्बर सीट की हमने पहले भी बात की तो अभिषेक बनर्जी जो हैं वो लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। मेरठ के बारे में जानकारी दीजिए जरा सा, अरुण गोविल की क्या स्थिति है वहाँ पर? बिल्कुल देखिए, अरुण गोविल थोड़ी देर पहले तक, जब तक 2 राउंड हुए हैं संजय जी, अपडेट मैं दे देती हूँ कि वो पीछे चल रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल अपडेट जो आया मैं ब्रजेश जी से एक बार जान लेती हूँ, बखूबी बताइए। बीच में अरुण गोविल आगे हुए थे, लेकिन जो चौथे राउंड की वो गिनती हुई है उसमें फिर अरुण गोविल नेक टू नेक फाइट चल रही है। सुनीता वर्मा फिर 3000 वोटों से आगे हो गई। बड़ा दिलचस्प हो रहा है। जी हाँ, मेरठ में बहुत दिलचस्प मुकाबला है। सबसे बड़ी बात यह है चंद्रशेखर रावण नगीना से आगे चल रहे हैं, मेरठ से राम आगे पीछे की दौड़ में। हाँ बिल्कुल, तो ये जो दौड़ है देखिए वो आगे पीछे की होती जा रही है। हाँ, गोरखपुर सीट को लेकर अपडेट दे दूं। गोरखपुर सीट पर इस समय रवि किशन जो है आगे चल रहे हैं और वहीं पर काजल निशांत जो है वो पीछे चल रही हैं। अगर रवि किशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 14,650 मतों से वो आगे चल रहे हैं गोरखपुर सीट पर। और देखिए ये अभिनेता वर्सेस अभिनेत्री की लड़ाई थी, क्योंकि रवि किशन और काजल निषाद जो कि दोनों ही भोजपुरी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं। बिल्कुल, जिस दिन ये वोटिंग हो भी रही थी काजल निषाद का जन्मदिन भी था और लोगों से उन्होंने अपील भी कर डाली थी कि भाई मुझे जन्मदिन के मौके पर भारी मतों में जिताने की कोशिश करें। लेकिन फिलहाल रवि किशन, क्योंकि ये गोरखपुर सीट काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट भी है और सीएम योगी आदित्यनाथ का गढ़ भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहाँ से महंत भी हैं और यहाँ जो मठ है, यहाँ मठ समुदाय के लोग जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रति जो उनका प्यार है वो साफ तौर पर देखने में मिलता भी है। और रवि किशन जो है वो पिछली बार भी भारी मतों से यहाँ पे जीते थे और इस बार भी जिस तरह से भी मतों का आंकड़ा आ रहा है, हालांकि थोड़ा ऊपर नीचे जरूर हो रहा है, लेकिन फिर भी जिस तरह की जानकारी अभी मिल रही है, जो अभी ताज़ा रुझान है, जो डाटा मिला है उसके मुताबिक 14,650 मतों से वो आगे चल रहे हैं। बुलंदशहर से डॉक्टर भोला सिंह बीजेपी कैंडिडेट लगभग 15,000 वोटों से आगे हैं, तो उन्होंने काफी बड़ी बढ़त बनाई। बिल्कुल हाँ, थोड़ा बिल्कुल मैं बताना चाहूंगी पूजा कि महुआ मोइत्रा जो कि कृष्णा नगर सीट से हैं और वो बढ़त बनाए हुए हैं। फिलहाल अगर बात करें महुआ मोइत्रा की तो कैश फॉर क्वेरी मामले में उन्हें निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से उन्हें टिकट दिया गया और फिलहाल वो आगे बढ़त बनाई हुई है। और एक चीज मैं खूंटी की बात करूँ अगर झारखंड की तो काफी हॉट सीट है, अर्जुन मुंडा यहाँ से मैदान में है और यहाँ पर अगर बात करें कांग्रेस के कालीचरण मुंडा से उनका मुकाबला हो रहा है, तो जो अर्जुन मुंडा है वो फिलहाल पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल देखिए, एक बार फिर से बताएं कितने वोटों से पीछे चल रहे हैं अर्जुन मुंडा? वहाँ जबरदस्त मुकाबला है। बिल्कुल, इसका अपडेट मैं भी आपको दे दूंगी, लेकिन अभी फिलहाल जो ये पता चल पा रहा है कि अर्जुन मुंडा जो है वो पीछे चल रहे हैं और कालीचरण मुंडा जो है वो उनको अच्छी खासी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत दिलचस्प ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कितने वोटों से पीछे चल रहे हैं वो, ताकि समझ में आए और भी अपडेट। हाँ, बिल्कुल। दक्षिण भारत का भी रुख कर लेते हैं, दक्षिण भारत से भी क्योंकि अपडेट आ रहा है। अंकित चलिए पूजा, सबसे बड़ी खबर फिलहाल राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। जैसा कि सबको पता है, वायनाड से राहुल गांधी तकरीबन 31,000 वोटों से फिलहाल आगे चल रहे हैं और तकरीबन 9,000 वोटों से वो रायबरेली से लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। मतलब दोनों सीटों से इस वक्त राहुल गांधी आगे। बिल्कुल। और बात करें अल्पुझा से, एक अच्छी खबर बीजेपी के लिए आ रही थी, शोभा सुरेंद्रन आगे चल रही थी, लेकिन फिलहाल फिर से केसी वेणुगोपाल जो कि राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस के, उन्होंने बढ़त बनाई हुई है। और इसके अलावा हम बात करें तिरुवनंतपुरम की, अगर हम बात करें तो शशि थरूर लगातार बढ़त बनाए हुए, राजीव चंद्रशेखर जो कि केंद्रीय मंत्री हैं वो बीच में टक्कर देते हुए नजर आए थे। शुरुआती रुझानों में राजीव चंद्रशेखर थोड़ी देर के लिए आगे हुए थे, लेकिन फिलहाल शशि थरूर बढ़त बनाए हुए हैं। ठीक है जी। धारवाड़ से बीजेपी उम्मीदवार प्रहलाद जोशी आगे चल रहे हैं। बीजेपी कर्नाटक में लगातार आगे दिखाई दे रही है अभी तक। मतलब देखिए रुझानों में जो है बदलाव लगातार हो रहा है। किस तरह से महाराष्ट्र की बात कर ले तो नागपुर में जैसा कि शुरू से ही नितिन गडकरी आगे चल रहे हैं और जैसा कि आपको बता दें कि 1951 में जो है नागपुर में सीट शिवसेना के खाते में चली गई थी। वहीं सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि अनसुईया बाई सबसे पहले 1952 में सांसद बनी थी और सबकी नज़र टिकी हुई है कि इस बार तीसरी बार का नितिन गडकरी फिर से आते हैं कि नहीं। अब हम एक के बाद एक सीट बता दें आपको कि देखिए नंदुरबार में गोवल पाडवी आगे चल रहे हैं
कांग्रेस से हैं, और उत्तर मुंबई की बात कर ले तो पीयूष गोयल आगे चल रहे हैं बीजेपी से। हालांकि बीजेपी का दबदबा रहा है, राम नाईक 5 बार जीत चुके हैं, और गोविंदा जो अभिनेता हैं उन्होंने कांग्रेस से परचम फैलाया था फिलहाल। अभी लेकिन बीजेपी आगे चल रही है। और आपको बता दें यहाँ से नासिक से अगर हम बात कर ले तो शिवसेना यूबीटी राजा भाऊ आगे चल रहे हैं, और ठाणे से नरेश जो हैं वो आगे चल रहे हैं, वो शिवसेना शिंदे से आते हैं, वो आगे चल रहे हैं। और रत्नागिरी से अगर हम बात कर लें तो नारायण आगे चल रहे हैं, और वहीं अमरावती, जैसा कि अभी अमरावती सबसे पहले रुझान में आई थी, और नवनीत राणा जो है वो आगे चल रही थी, लेकिन अब पीछे चल रही है वो। हो गई नवनीत, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए राज्य, अलग अलग राज्य से जो है अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि शुरुआती रुझान है ये, और रुझानों में जो है अदला बदली देखी जा रही है। क्या उत्तर पूर्व के हाल चल रहे हैं सोनाली? बिल्कुल, देखिए अगर मैं असम की 14 सीटों की बात करूं तो गुवाहाटी, काजीरंगा, डिब्रूगढ़ समेत 7 सीट है जिस पर बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। और इस दौरान अगर मैं बात करूं धूपगुड़ी सीट की तो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए रकबुल हुसैन आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं गौरव गोगोई की अगर मैं बात करूं तो वो 10,000 वोट से आगे बढ़ते हुए लगातार तपन गोगोई आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऋषभ, आपके पास कोई अपडेट? जोरहाट से जो है तपन गोगोई वो पीछे चल रहे थे, बट अब वो आगे बढ़ गए हैं। हाँ, ठीक है। अब मध्य प्रदेश में क्या अपडेट मिल रहा है? 2019 में 28 सीटों पे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया था, क्या लगता है वो बढ़त अब बनाती हुई भारतीय जनता मध्य प्रदेश में जो है 29 की 29 सीटों पर फिलहाल बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन भोपाल की अगर बात करें तो वहां पर कभी लीड में आलोक शर्मा आगे हो रहे हैं, कभी पीछे हो रहे हैं। भोपाल में जरूर अगर फिलहाल जो अपडेट आया है तो बीजेपी प्रत्याशी आगे है, 17,152 वोट से आगे चल रहे हैं। बीजेपी को अभी तक 65,727 वोट मिल चुके हैं। अगर कांग्रेस प्रत्याशी की बात करें तो यहाँ से 48,575 वोट से आगे। इंदौर एक और महत्वपूर्ण सीट, क्योंकि यहाँ जो है शंकर लालवानी, और कांग्रेस की अगर बात करें नोटा अभियान, तो नोटा को भी वोट गए। अगर शंकर लालवानी की बात करें तो यहाँ से 70,233 वोट से शंकर लालवानी आगे। नोटा पर भी वोट पड़े, 10,168 वोट नोटा को गए। बिल्कुल, ये बड़ी अहम खबर हो जाती है कि देखिए मध्य प्रदेश से फिलहाल रुझानों में 29 की 29 लोकसभा सीटें जो कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाती हुई नजर आ रही हैं। सुधीर का मैं रुख करूंगी। सुधीर, छत्तीसगढ़ से क्या अपडेट? 11 बड़ी अपडेट जो है इस टाइम आ रही है कि ये भूपेश बघेल 7,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। संतोष पांडे अभी तीसरे राउंड में पीछे हुए हैं। हाँ, ठीक है। तो देखिए ये छत्तीसगढ़ की 11 सीटें हैं जहां पे 2 जो सीटें हैं जिसपे कांग्रेस आगे बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की 29 सीटों पे फिलहाल रुझानों में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाते हुए। रचना, कुछ कहना चाह रही है? बिल्कुल, अगर झारखंड की गोड्डा सीट की बात करें तो यहाँ से एक अपडेट देना चाहूंगी। यहाँ से निशिकांत दुबे लगातार आगे चल रहे हैं। अगर गोड्डा सीट की बात करें तो 2009 से बीजेपी का कब्जा है इस पे, और निशिकांत दुबे लगातार जीत दर्ज कर रहे हैं और एक बार फिर से बीजेपी के मैदान में है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से आगे बढ़त बनाई हुई है, क्या वो एक बार फिर से जीत दर्ज कर पाते हैं। ठीक है। अमेठी से स्मृति ईरानी 9,000 कुछ वोटों से पीछे नजर आ रही हैं। ब्रजेश जी? जी हाँ, स्मृति ईरानी, किशोरीलाल शर्मा लगातार उनसे बढ़त बनाए हुए हैं। और मैं इसके अलावा जो बरेली से है गंगवार आगे चल रहे हैं, वहीं इनके साथ ही आंवला से बीजेपी के कैंडिडेट पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल, पीलीभीत सीट को लेकर अपडेट दे दूं। यहाँ पर जितन प्रसाद जो थे, जो कि कांग्रेस से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में आए थे, मंत्री भी बनाए गए थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर वरुण गांधी की टिकट को काटा गया था, और जितन प्रसाद को लेकर अपडेट मिल रहा है कि वो अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। और वहीं अगर बात की जाए वाराणसी सीट को लेकर एक अपडेट आया है। फिलहाल बताया जा रहा है कि 619 मतों से वो आगे हैं। ये फिर मैं चौंकाने वाली अजय राय जो है वो बड़ा दिलचस्प मुकाबला बहुत ही दिलचस्प हो रखा है यहाँ पर। वहीं पूजा, वाराणसी के बिल्कुल पड़ोस में चंदौली सीट है। महेंद्र नाथ पांडे वहाँ से जो मंत्री हैं हैट्रिक मारने वाले थे, लेकिन उनको वीरेंद्र सिंह ने पीछे लगभग 5,000 वोटों से पीछे कर रखा है। क्या लगता है 2019 में 62 सीटों पे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया था, अब वर्तमान स्थिति में उस जीत को हासिल कर पाना उतना आसान लग रहा है? नहीं, अभी जल्द, क्योंकि आप देखिए नेक टू नेक फाइट है। 2 या 3 सीट ऐसी हैं जिसमें हम कह सकते हैं वो जीत की ओर बढ़ रहे हैं। कोई 2000, अब वाराणसी जैसी सीट पर 619 का अंतर, ये क्या जता रहा है? लेकिन ये है कि कोई 2-4 सीट गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर और अलीगढ़ में भी 20,000 के आसपास बीजेपी के कैंडिडेट को लीड मिल गई है, लेकिन अधिकतर जगह नेक टू नेक फाइट है। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि एनडीए के लिए हम देखें तो यहाँ पर 38 पे बढ़त है और वहीं पर 39 पर यहाँ पर इंडिया को हम देख रहे हैं यूपी में। ये अपने आप में वाकई समझाने वाली चीजें हो जाती है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की तरफ से बेशक हमने देखा कि बेशक दिल ना मिल रहे हो, लेकिन दल जरूर मिले थे। और यहाँ पे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस जैसे पार्टी के साथ आई, लेकिन आरएलडी का यहाँ पर एनडीए में भाजपा के साथ जुड़ जाना, वो एक तरफ कहा जाता है कि पूर्वांचल क्षेत्र में काफी फर्क पड़ेगा वहाँ पर।
पर, लेकिन इसके इतना अगर हम देखें तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा था, आर्टिकल 370 और कई ऐसी योजनाएं थी केंद्र की जो चलाई जा रही थी। उसके बावजूद अगर हम कुछ सीटों पर इतना कम मार्जिन में ऊपर और नीचे देख पा रहे हैं, ये अपने आप पे सवाल खड़े कर रहा है। उत्तर प्रदेश की देखिए जो राजनीति होती है वो बहुत बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो जाती है, और ये तो दिलचस्पी इसीलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि अजय राय जो है हालांकि कुछ 600 कुछ वोटों से ही आगे चल पीछे, क्योंकि वाराणसी सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 619 मतों से आगे दिख रहे हैं। ये मैं कहना चाह रही हूं। हाँ, तो अजय राय की जो है 619 मतों से फिलहाल आगे बढ़ोतरी होती नजर आ रही है। जी, बिहार की सारण सीट जो बहुत इंपॉर्टेंट सीट थी, वहाँ से राजीव प्रताप रूडी 1100 वोटों से रोहिणी आचार्य से आगे चल रहे हैं। जी, आप कुछ कह रहे थे ब्रजेश? मैं आपको बता दूं कि मेनका गांधी को रामभुआल निषाद से ने लीड बना रखी है, लगभग 7000 वोट से आगे हैं। और चंद्रशेखर नगीना, बार बार जिक्र कर रहा हूँ, 25,000 वोट से आगे हैं वो बीजेपी कैंडिडेट से। तो किस तरह से का चुनाव हो रहा है अब आप देख सकते हैं। बिल्कुल, देखिए चुनाव किस तरह से हो रहा है, हालांकि रुझान है ये, और हम ग्राफिक के जरिए लगातार आपको दिखा रहे हैं कि एनडीए यानी कि 298 पे फिलहाल आती हुई नजर आ रही है, और इंडिया गठबंधन भी बराबर की टक्कर, कहीं ना कहीं जो टक्कर है वो कांटे की दिख रही है 211 पे, क्योंकि देखिए इंडिया गठबंधन ने बढ़त बना ली है 542 सीटों पे, जिस तरह से आज सुबह से हम लगातार इंतजार कर रहे हैं अपडेट पूरा। अदर सीट की अगर जिक्र कर लिया जाए तो 23 ऐसी सीट्स हैं अदर की जिन पे फिलहाल रुझान में आगे बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन जो टक्कर है वो कांटे की टक्कर नजर आ रही है। जी अंकित, एक अपडेट है, हैदराबाद में ओवैसी काफी देर से आगे चल रहे थे, लगातार ओवैसी बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन फिलहाल माधवी लता ने उन्हें पीछे छोड़ दिया। इसके अलावा तमिलनाडु से एक अपडेट है, नीलगिरी सीट से ए राजा उम्मीदवार हैं जो लगातार अब बढ़त में है, लगातार ए राजा आगे चल रहे हैं। एल मुरुगन जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उनको ए राजा ने फिलहाल पीछे किया हुआ है। हाँ बिल्कुल, तो देखिए ये दक्षिण भारत, क्योंकि दक्षिण भारत की जो तमाम सीटें हैं 131 सीटें, जहां पे भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है अंकित कब्जा करना बहुत ज्यादा टफ फाइट कहीं ना कहीं दक्षिण भारत में हमेशा से रही है, और 400 पार का नारा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आपको लगता है क्योंकि रुझानों में अभी शुरुआती रुझान है, अदला बदली हो रही है, लेकिन साउथ थोड़ा टफ है बीजेपी के लिए? बिल्कुल पूजा, देखा जाए तो साउथ बीजेपी के लिए हमेशा से टफ रहा है। अगर हम 2019 की बात कर ले तो टोटल 30 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, जिसमें से 25 सीटें अकेले कर्नाटक से आई थी। लेकिन बात अगर हम तमिलनाडु की करें, केरल की करें, तो यहाँ पर बीजेपी का खाता नहीं खुला था। हालांकि इस बार जो रुझान दिख रहा है उसमें बीजेपी के लिए थोड़ी बहुत वोटिंग परसेंटेज बीजेपी का बढ़ा है। हालांकि सीटों में किस तरह से वो कन्वर्ट होगा, ये चुनाव परिणाम जब निष्कर्ष निकल जाएगा तभी सब कुछ साफ हो पाएगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें बीजेपी के लिए तमिलनाडु और केरल दोनों ही जगह से बहुत अच्छी खबर फिलहाल नहीं आती हुई, कोई भी अच्छी खबर आती हुई फिलहाल नजर नहीं आ रही। ठीक है, तो हाँ गुजरात का आपने बता दें, आपको ब्रेकिंग आई है कि अमित शाह 2 लाख वोटों से आगे हैं, राजकोट रूपाला 1 लाख से आगे हैं, भरूच से बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी मनसुख बसावा 38,993 वोटों से आगे हैं। वहीं अगर अब हम नवसारी की बात कर ले तो नवसारी देखिए, नवसारी लोकसभा सीट 2008 में परिसीमन के बाद आई थी अस्तित्व में, और जिसमें 2009 में बीजेपी विजय हासिल की थी। तो नवसारी की बात कर रहे हैं, CR पाटिल जो हैं वो आगे चल रहे हैं 60,000 वोटों से। अच्छा अनुपमा, क्योंकि आप बखूबी हम देख रहे हैं कि पश्चिम भारत को किस तरह से पढ़ती आई हैं, कवर करती आई हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादर, नागर हवेली, दमन दीव, ये सारी तमाम ऐसी सीट्स हैं वहाँ की जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाती हैं। ऐसे में गुजरात का अगर हम जिक्र करें तो क्या लगता है गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की एक अच्छी पकड़ है, लोकसभा में वो पकड़ दिखती है? बिल्कुल, देखिए 26 में से 26 आई थी पिछली बार, 2019 में क्लीन स्वीप किया था, लेकिन अभी यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि आपको 26 में से कांटे की टक्कर दिख रही है, उतार चढ़ाव दिख रहा है। अब ये तो रुझान पूरी तरीके से आ जाएगा, तभी पता चलेगा कि कांग्रेस ने कहाँ दम भरा है और कहाँ बीजेपी। लेकिन दिलचस्पी है अनुपम जी, दिलचस्पी जो है मुझे लगता है बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, कांटे की टक्कर है दोनों गठबंधन में। जी बिल्कुल, ठीक है, तो अब मैं पश्चिम बंगाल का एक बार जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए अगर हम वोट का भी जिक्र कर लें कि वोट परसेंटाइल सबसे अच्छा कहाँ रहा था, तो मुझे लगता है वो राज्य है पश्चिम बंगाल। कंचन आपके पास आते हुए कि पश्चिम बंगाल में 60 से 70%, माफ कीजिएगा रचना आपके पास आते हुए कि सबसे अच्छा वोट परसेंटेज पश्चिम बंगाल में गया था, क्या लगता है कि किसके पक्ष में जाता हुआ दिख रहा होगा? बिल्कुल, जिस तरीके से अगर भाजपा की बात करें तो 2 सीटों से 18 सीटों पर पिछली बार पहुंची थी, और इस बार जो उम्मीद लगाई जा रही है वो काफी
काफ़ी ज़्यादा हटके है, क्योंकि जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है उससे ये साफ अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ मुद्दों का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। अगर बशीरहाट सीट की बात करें तो संदेश खाली एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर रहा है, और यहाँ तक कि बीजेपी के लिए एक प्लस पॉइंट ये भी था कि उन्होंने रेखा पात्रा, जो कि खुद उत्पीड़न का वहाँ पर शिकार हुई थी, उन्हें बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया था, तो कहीं ना कहीं उसका भी फायदा उन्हें मिलता नजर आ रहा है। और पश्चिम बंगाल में 19 सीटें, अभी तक रुझानों की बात करें तो टीएमसी को 22 और बीजेपी को 19 सीट, एक सीट रुझानों में बढ़ती नजर आ रही है। अगर पिछली बार की बात करें तो कहीं ना कहीं जो है बंगाल में 18 सीटें मिली थी और टीएमसी आगे थी, और इस बार जो है बढ़त बनती नजर आ रही है। तो ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने जितनी मेहनत की है, रैलियां की हैं, कहीं ना कहीं उसका फल जो है उन्हें थोड़ा बहुत मिलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए क्योंकि चुनावी रैलियां हमने देखी थी कि किस तरह से इंडिया गठबंधन भी और एनडीए दोनों की ओर से जमीनी जो है वो देखी जा रही थी जमीनी स्तर पे। ऐसे में बिहार से कोई अपडेट आ रहा है? पूर्णिया में जो पप्पू यादव है वो बहुत पीछे चल रहे हैं, जेडीयू के संतोष कुशवाहा वहाँ से आगे चल रहे हैं, और नालंदा सीट की बात करें तो एनडीए के प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार आगे चल रहे हैं, संदीप सौरभ पीछे चल रहे हैं। जी कंचन, कैराना सीट से बता दूं मैं आपको, इकरा हसन जो है वो 519 वोटों से आगे चल रहे हैं। हालांकि उनका मुकाबला यहाँ पर प्रदीप चौधरी से था, और भाजपा के प्रत्याशी हैं, भाजपा के जो प्रत्याशी हैं समय 5600 माफ कीजिएगा 56,443 उनके पास वोट पड़े हैं, जबकि इकरा हसन के पास 56,962 वोट पड़े हैं। वहीं इसके अलावा बात की जाए कानपुर सीट को लेकर के तो यहाँ पर बताते चले आपको कि रमेश अवस्थी जो हैं यहाँ पर इस सीट पर 6,000 मतों से अपनी बढ़त बनाए हुए हैं, और वाराणसी सीट को लेकर अपडेट है कि 9,000 प्लस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अपनी इस सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। ठीक है, मैं कुछ सीटों का जिक्र आप ब्रजेश जी से करना चाहूँगी, क्योंकि एक अच्छा अनुभव रखते हैं आप पत्रकारिता में, और क्योंकि आपने देखा होगा कि जब कानपुर से रमेश अवस्थी जी को टिकट मिला था तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी उनके नाम पर कहीं ना कहीं होती दिखी थी कि नया चेहरा है, लोग इतना ज़्यादा विश्वास उन पर नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको लगता है कि जो बढ़त लगातार देख रहे हैं हम कि हर राउंड में उनका नाम आगे आ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, कानपुर सीट जो है, सबसे पहली सीट बात यह है कि पूरी तरह शहरी सीट है, और इसके अलावा परंपरागत सीट रही है बीजेपी की। इससे पहले जो कैंडिडेट थे हमारे, माफ़ कीजिएगा, सत्यदेव पचौरी जी, वो एज की वजह से चुनाव से हट गए। रमेश जी को वहाँ से स्थान दिया, वहाँ पे मौका दिया गया, और आलोक मिश्रा जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, वो काफ़ी मजबूत, वो भी लड़ रहे हैं, नेक टू नेक फाइट है। और जिस तरीके से पहले राउंड से रमेश जी ने लीड, हामिद हुसैन साहब कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका बहुत स्वागत है। अफजल भाई, सबसे पहले आपके पास आऊँगा। कुछ दिन पहले आपके साथ चर्चा हो रही थी बड़ी बहस में, समझना चाहेंगे, आपने कहा था कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने के करीब जाएगा, इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा, और जिस तरीके से एक तरफा बातें हो रही थी एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, वो कम से कम रुझानों में नहीं दिखाई दे रही। सर, अभी 2 घंटे की जो अभी काउंटिंग हुई है उसके हिसाब से हम बहुत अच्छा चल रहे हैं, और आप देखेंगे जैसे जैसे समय गुजरेगा वैसे वैसे इंडिया गठबंधन जो 295 का टारगेट है उसको हम क्रॉस करेंगे, और इंडिया गठबंधन की सरकार फिलहाल 298 पे एनडीए है। ये तो अभी है ना, इसमें अप डाउन होगा, कोई ये तो जीत तो रही नहीं है। आप अगर आप कह रहे हो ये जीत रहे तो बंद करा दो काउंटिंग, डिक्लेयर कर दो आप। अब गुस्से मत, नहीं, आप अगर ऐसा कह रहे हो तो बंद करा दो काउंटिंग, आप जीत गए। नहीं, रुझानों की बात कर रहे हैं ना। जब आप अपनी बात कहिए ना, मैं अपनी बात करूं, आप अपनी बात कहिए। मजेदार चीज ये है कि इस समय किसी भी पार्टी से आप पूछेंगे, चाहे एनडीए से पूछे चाहे इंडी गठबंधन से पूछे, आप दोनों को एक ही बात सवाल लगेगी, ये शुरुआती रुझान है, ये बात पक्की कहेंगे। अगर फेवर में जाता है तो हम जीत रहे हैं, और अगर थोड़ा सा भी नेगेटिव जाता तो शुरुआती रुझान तस्वीर बदलेगी। आईजी साहब तो कहेंगे ये शुरुआती रुझान है, हम इससे ऊपर जाने वाले हैं। हामिद साहब, आपका क्या रिएक्शन है? नहीं, हम भी ऊपर जाएंगे। हामिद साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, देखना जोर बाजुए कातिल कितना बाजुए कातिल में है। कहने का मतलब सीबीआई इवन इलेक्शन कमीशन को इन्फ्लुएंस करना, जजमेंट को इन्फ्लुएंस करना, सारे संवैधानिक संगठन को आप अपने हाथ में लेने की कोशिश करना, और तमाम हथकड़े मसलाने के बाद भी ये रिजल्ट जो रुझान आ रहा है तो एनकरेजिंग है, और शाम आते आते आपको पता चल जाएगा इंडिया गवर्नमेंट की सरकार बन गई है, इसमें कोई शक नहीं है। गर्ग साहब, यहाँ पर अगर उत्तर प्रदेश के आंकड़े देखें तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए सेटबैक सीधा सीधा। बिल्कुल, ये मैं इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन बनना चाहिए था और बना नहीं, उसके बावजूद अगर एसपी और कांग्रेस मिलकर अच्छी टक्कर दे रहे हैं
तो अगर ये सच में बन गया होता तो ये अलग तरह की इक्वेशंस इकट्ठी होती। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जरूर ये है कि वहाँ पे सरकार बना लेगी, लेकिन उनको सोचने का तो लगेगा कि एसपी और कांग्रेस ने अगर इतनी सीटें ली हैं तो जनता का रुझान क्या है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और मुझे लगता है इस पर सोचना भी चाहिए और आगे क्या इसको फिर बदलाव कर सकती है, एनडीए गठबंधन को सोचना पड़ेगा इस बार। प्रतिभा जी, क्या आपको लगता है कि जो प्रदर्शन आप बीजेपी का प्लस एनडीए का चल रहा है वो उम्मीद के मुताबिक है या कहीं न कहीं थोड़ी निराशा भी हाथ लग रही है? नहीं, हमें कोई निराशा नहीं है। अब देखिए अभी जो आप रुझान दिखा रहे हैं, हम 34 सीटों पर हम आगे चल रहे हैं और 5 वैसे सीट ये पीछे है ना, रुझान है उसी में हम 34 सीटों पर अधिक चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। और भाई देखिए रिजल्ट आते आते हम 40 सीट पर जीतेंगे। हमें कहीं कोई चिंता नहीं है। अगर हमने जनता के साथ वादा खिलाफी की होती, अगर हमारी सरकार जनता को लॉलीपॉप दिखाई होती, काम नहीं की होती, तो हमें चिंता होती। हमने जनता के लिए काम किया है तो हमें क्यों चिंता करना है भाई। जनता हमें अपना स्नेह देती आई है और देगी। अखिलेश भाई, जनता के लिए काम किया है, जनता के लिए काम किया, विकास किया, उसी का ही फायदा मिल रहा है। ये टैली बदलेगी। अभी भी जेडीयू बीजेपी गठबंधन जो है वो सीधे सीधे अभी भी पूरी तरह से आश्वस्त। जिस तरीके से परिणाम रुझान अभी दिख रहे हैं और हम लोग लगभग 10:30 बजे के आसपास बात कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जो मतदान हुआ है वो मुद्दों के आधार पे हुआ है और इस देश के आम आवाम के मुद्दे जो थे वो ध्यान में रख के सरकार के खिलाफ मतदान हुआ है, ऐसा दिखाई दे रहा है अभी के जो रुझान दिख रहे हैं। अभी तो कैसे दिखाई दे रहा है? 298 बैंड दिए। जैसे जिस तरीके से चर्चा पिछले वोटिंग के बाद से चल रही थी कि वो 50 सीटों पे है, 40 सीटों पे है, एक जो परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा था, तो अभी जो 10-10:30 बजे है जैसे दिख रहा है, मुझे लगता है कि आम आदमी के जो अधिकार हैं, जो उनके साथ जो हुआ है 10 साल जो उन्होंने बर्दाश्त किया है, वो मतदान जो उनका है वो दिख रहा है और परिणाम भी उसका मतलब फिलहाल ईवीएम ठीक है। एक चीज कहनी पड़ेगी, एसपी 44 पे थी अब 30 पे आ गई है, तो यानी अभी परिणाम तो बदल रहे हैं, तो बात नहीं। अफसर भाई, आम आदमी पार्टी को आप रिप्रेजेंट करते हो। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आगे चल रही है। ये सेटबैक आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि दावे बड़े बड़े किए गए थे कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, सांसदों ने कोई काम नहीं किया, चेहरे बदल दिए गए, पुराने सांसदों को लेकर आते तो हार जाते। सर जैसे अभी ये भाई साहब भी कह रहे हैं कि अभी नीचे ऊपर हो रहे हैं, तो अभी तो बहुत टाइम है। अब ये हम जब तक नहीं कह सकते, जब तक 12-1 बजे के बाद में जो लीड के आधार पर अगर हम देखेंगे, जब बात करेंगे। अभी तो रुझान अभी नीचे ऊपर हो सकते हैं। अभी पहले हम आगे चल रहे थे, अभी बीजेपी आगे चल रही है। दिल्ली में क्या लगता है आपको? दिल्ली में क्या लगता है? दिल्ली में हम 7-0 से जीत रहे। हाँ जी, 7-0 से। पंजाब में हम तकरीबन 8 से 9 सीटें जीतेंगे। आधार पूछ लेते हैं। आधार तो खैर होगा इनका अपना, तो पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर कितने जीतेंगी? एंटी इनकम्बेंसी पंजाब में राज्य सरकार के खिलाफ मामला था, माहौल बहुत गर्म था, तो अभी 8-9 सीट आप जीत रहे हैं। सर हम और आप सिर्फ यहाँ बैठ के बात करते हैं कि माहौल हमारी पार्टी के खिलाफ है या उसके, हम आप नहीं कहते, आप ही लोग कहते हैं। हाँ, जो भी है, मगर जो हमने काम किया, एजुकेशन पे काम किया है, हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाई लोगों के लिए, हमने वहाँ पे बहुत सारा 1 साल के अंदर इतना काम किया है, लोगों को रोजगार दिया है, लोगों को नौकरियां दी हैं। वो क्या हमारा काम नहीं है वहाँ पर? दिल्ली में क्या आधार है आपका? दिल्ली में भी हमारा सेम आधार है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, हेल्थ है, जिसपे हमने काम किया। बीजेपी कहती है कि आपके मुख्यमंत्री जेल में, मनीष सिसोदिया जेल में, फलाने नेता जेल में, फलाने मंत्री जेल में, तो कोई काम नहीं हुआ, इसलिए एंटी इनकम्बेंसी, स्टेट गवर्नमेंट की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सेंटर में मिला है। ये जो इनका वही राग है कि बदनाम करो और उसके बाद में इनको पब्लिसिटी लोगों तक पहुंचाओ कि ये चोर हैं। मुझे बताइए कोर्ट में या आज तक कोई एक चबन नहीं मिली किसी के घर से? देखिए कोर्ट जमानत है। नहीं भूपेश जी, मैं बड़ी अच्छी एक बात बताना चाहूंगा। ये बार बार एक चीज दोहराते हैं कि चवन्नी घर से मिली। क्या चोर चोरी करके पैसा घर में रखेगा अपने? अरे क्या जहां लगाना था लगा दिया, पैसा खर्च कर लिया, बांट दिया। अरे तो उसकी चैन क्यों नहीं मिल रही, बताइए ना। फिर वही तो मैं जानना चाहता हूं कि आपको कोर्ट राहत क्यों नहीं दे रहा है? आपके सर वो आपका कानून ऐसा है, सर वो कानून ऐसा है, मुख्यमंत्री जेल में है, कानून ऐसा है पीएमएलए का,
सर कानून है सर, जो आपने देखिए ये 18 और 19 में आपने 18 और 19 में बदलाव किया है। दोनों प्री नियंत्रण में बड़ा इंटरेस्टिंग मोड पे भी मतगणना चल रही है। 298 पे आप आगे बढ़ रहे हैं, 211 पे आप आगे बढ़ रहे मेरा हैं। एक सवाल खुश है रहिए ना आप। साथी। नहीं, मेरा सवाल मैं खेमचंद शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी के। खेमचंद जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल सर, हाँ ये जी, आवाज आ रही है, बताइए। आपको आ रही जी है बिल्कुल आ रही है सर। पहले ये बताइए रुझान को लेकर क्या आपकी प्रतिक्रिया है, और दूसरा हमारे आपके इंडिया गठबंधन के जो साथी गण हैं उनका कहना है कि दिल्ली में 7-0 से वो जीतेंगे, पंजाब में कम से कम 8 या 9 सीट आम आदमी पार्टी को आएगी, और उत्तर प्रदेश में 50-50 का मामला है, बिहार में भी आप लूज करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली में इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ है। केजरीवाल जी अभी भी सीएम बने हुए हैं और उनके पास कोई राइट नहीं है, कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं हो रही है, कोई डिसीजन नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। दिल्ली प्यासी है, आधी से ज्यादा दिल्ली आज खरीद के पानी पी रही है। 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में पानी आता है। डीटीसी जो आईसीयू में है, आधी से ज्यादा डीटीसी की बस रोड पे खड़ी होती है क्योंकि वो अपना जीवन काल जी चुकी हैं। किस आधार पर ये कहते हैं कि जीत जाएंगे? नई किताब कॉपी मिली है, और जो ग्रीनरी होती थी, ग्रीनरी पूरी तरीके से खत्म हो गई है। हर जगह बुरा हाल है, हाहाकार है। और मैं आपको बता दूं, वही आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के जो काम है वो दिल्ली में जन जन तक पहुंचे हैं, और सिर्फ मोदी जी के काम ही दिल्ली में दिखाई देते हैं, चाहे वो मेट्रो का अफजल खान, 7 सीटें जीतने का आप दावा कर रहे थे, 7 सीटें जीतने का बीजेपी दावा कर रही है और आधार भी बता रही है, क्या कहेंगे? सर, अब इन्होंने बहुत अच्छे काम किए, इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। मोदी जी 7,500 वोटों से पीछे चल रहे बनारस के अंदर, तो मुबारक हो इनको। ये चीज इनका यही आधार है, तो मुबारक हो। आज जब केजरीवाल जी आए थे तो कहा था बोला हम जमुना साफ कर देंगे, क्या जमुना साफ कर पाए? ये गीत गा रहे हैं कि हमने इतना काम कर दिया, हमने इतना काम कर दिया, और आज यही आधार है। दिल्ली में पानी पीने का आप दे सके, आज जो हरियाणा पानी नहीं देता दिल्ली को, पॉल्यूशन मुक्त जो हरियाणा ने कर रखा, सुप्रीम कोर्ट ने टूटी पड़ी है, मीटिंग के लिए बोला है। अच्छी नहीं है। दिल्ली की गलियां गंदगी से भरी पड़ी है, मलबे से भरी पड़ी है। ये सब मानना चाहिए आपने, झूठ बोल के दिल्ली में शाम के बाद, और शाम के बाद नर्क में डाल दिया। आज शाम के बाद जो दिल्ली का सबसे जो एलजी जिस तरह से काम कर रहे हैं ना, शाम के बाद गर्ग साहब आ रहा हूं आपके पास, दोनों के पास आ रहा हूं। गर्ग साहब, बिहार और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं लाज बचाती दिख रही है। नहीं, मैंने कहा बिहार में तो कुछ ना कुछ